हाय फोक्स, वेलकम बैक। अभी मैं एक दो दिन से ब्रेक पे था। रीज़न इज़ मैंने एक पोस्ट भी डाला था, मेरे कपल ऑफ वीडियोस बैन हो गए थे। काफ़ी डिसहार्टनिंग था। उस पे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो एक बनाऊंगा, बट अभी नहीं। अभी बैक टू वर्क, अब बहुत एग्रेसिव उससे। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से आ रहे हैं। एंड मार्केट बहुत ब्रूटल हो चुका है, बहुत ज़्यादा करेक्ट कर रहा है। मतलब हल्का सा भी रिजल्ट्स में कुछ नेगेटिव होता है तो कंपनीज बहुत फॉल कर रही हैं, मेजर पैनिक है। तो मैं डेडिकेटेड मार्केट पे वीडियो बनाऊंगा। बट आज हम क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स में इरेडा की बात करेंगे। ये काफ़ी मतलब रिटेल फेवरेट स्टॉक भी है एंड ये रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसका डिटेल में बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं एंड फिर क्वार्टर थ्री के नंबर्स कैसे हैं उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। As you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose and it's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। एंड इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर थ्री के नंबर्स, कॉन कॉल, टेक्निकल एनालिसिस एंड में वैल्यूएशन समरी। पहले बात करते हैं रिन्यूएबल सेक्टर की। रिन्यूएबल सेक्टर में गवर्नमेंट का काफी पुश है। जैसे शक्ति पंप्स का भी हमने देखा था, वो सोलर पंप में मार्केट लीडर है एंड गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है, मतलब जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर्स हैं। रीजन इज क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं एंड गवर्नमेंट को भी लाइक फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोल डीजल है उनका कॉस्ट नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वो हम इम्पोर्ट करते हैं। तो दोनों के लिए विन विन होता है। बट एक पॉइंट अभी नोट करना है, जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों पे काम करना बंद कर दिया है। ग्लोबल लेवल पे एक नेगेटिव एनवायरनमेंट आया है। बट वैसे लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी अच्छी है सेक्टर की। ओके, ये बैकअप डिमांड याद रखना है। अभी 206 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल्ड हो चुकी है रिन्यूएबल एनर्जी में एंड गवर्नमेंट का टारगेट है बाय 2030 500 गीगावाट। यहाँ से मतलब डबल से भी ज्यादा करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। गवर्नमेंट काफी ज्यादा पुश कर रही है तभी। एंड इरेडा करता क्या है? बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है। ये जो कंपनीज रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, प्रोजेक्ट लगाती है, उनको ये लोन देता है। दैट्स इट, इसका बिजनेस मॉडल। एंड रिन्यूएबल सेक्टर में 80% जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो प्राइवेट आते हैं एंड 20% गवर्नमेंट आते हैं। ये थोड़ा सा लोगों को अवेयर नहीं होंगे, ज्यादातर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स करती है, बट गवर्नमेंट के 20% प्रोजेक्ट होते हैं। तो यही बिजनेस मॉडल है, सिंपल। अगर आप देखोगे तो इरेडा सोलर में हाइड्रो, बैटरी से स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन, तो सारे रिन्यूएबल जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स है उन्हीं में लेंड करता है। ये सेक्टर का हाई डिमांड है, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट ज्यादा आ रहे हैं तो इसलिए इनका लोन का भी डिमांड ज्यादा हो रहा है। इनका अगर लोन बुक की बात करूं, 68,000 करोड़ का लोन बुक है, मतलब एक अच्छी खासी लोन बुक बन गई है इनकी। एंड इनका मेजर जैसा सोलर थर्मल से 26% बुक आती है, विंड एनर्जी में 15% लेंड करते हैं लोग, हाइड्रो पावर से 12%। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक जगह कंसंट्रेटेड तो सोलर थर्मल थर्मल पे, बाकी तो ये लोग डाइवर्सिफाइड है। एंड ये रहा इनका पूरा लोन बुक का ब्रेकअप। इनका अगर बिजनेस मॉडल में और थोड़ा डेप्थ में समझाऊं आपको, ये लोग 9.96% पे लेंड करते हैं। रफली 10% पे लोग पैसा देते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको 10% पे इनसे पैसा मिल जाएगा। एंड ये खुद बोरो करते हैं 7.68%, 7.7% पे। तो इनका खुद का मार्जिन जो होता है, मतलब 7.7% पे बोरो करा एंड 9.7% पे लेंड करा, तो 2.28% पे इनका मार्जिन होता है। बहुत ही थिन मार्जिन है। बैंक्स भी 4% का स्प्रेड रखते हैं, एनबीएफसी तो 7-8% तक भी रखती है अपने स्प्रेड्स। बट ये वॉल्यूम गेम है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेंड करते हैं तो कॉस्टिंग वाइज ये लोग कम करते हैं, मतलब अपना मार्जिन थिन है तो एक मोट भी हो जाता है। मतलब वैसे तो लेंडिंग बिजनेस पैसों का बिजनेस है, जो सस्ते पे देगा उससे ही लेंगे, क्योंकि आप अगर बोरो करना है पैसा तो आपको इतना मैटर नहीं करता कहां से लो। बट स्टिल ये थिन मार्जिन पे काम कर रहे हैं, कंपटीशन आने में दिक्कत होगी। दैट्स एन एडवांटेज फॉर देम। ओके, अब दो अनाउंसमेंट करना था बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं जिसमें सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, सेक्टर्स की अपडेट डिस्कस करता हूँ, 1-to-1 कनेक्ट करता हूँ और अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ। आर नोट, ये रिकमेंडेशन प्रोग्राम नहीं है, ये कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। लेट्स कंटिन्यू। अभी क्वार्टर थ्री के नंबर्स है, उन पर डिस्कस करते हैं। क्वार्टर थ्री के सुपर्ब नंबर है इसके। अगर लोन बुक ग्रोथ दिखाऊं तो ईयर ऑन ईयर 36% का ग्रोथ है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैट होता है मेन, उसमें 27% का ग्रोथ है। ऑन बोथ द फ्रंट, मतलब लोन बुक ग्रोथ एंड प्रॉफिट फ्रंट पे कंपनी अच्छा कर रही है। डिस्पाइट वी नो कि अभी एचडीएफसी के नंबर आए थे, उधर ग्रोथ ही नहीं है लोन बुक का, इकोनॉमी का सिचुएशन इज बैड। मतलब सारी एफएमसीजी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, नंबर्स नहीं दे पा रही। उस एनवायरमेंट में 30% प्लस ग्रो कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। बट लेंडिंग बिजनेस में आप खाली लोन बुक ग्रोथ नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आप खाली पैसा बांटोगे तो सब लेने को तैयार हैं। इन दिस ग्रॉस एनपी नेट एनपी की बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। मैं क्विक ब्रीफ दे दूंगा जो लोग अवेयर नहीं है इसके रिगार्डिंग।
सो ग्रॉस एनपीए क्या होता है, अगर आपने किसी को लोन दिया और 90 डेज तक आपका पैसा नहीं दे रहा, 90 डेज तक, तो वो ग्रॉस एनपीए कैटेगराइज हो जाता है, मतलब एज अ डिफॉल्ट। एंड नेट एनपीए क्या होता है, उस ग्रॉस एनपीए में से आपने कितना पैसा मान लिया कि ये नहीं आएगा, जो बचा हुआ है वो नेट एनपीए। वो अभी भी आप कह रहे हो कि मतलब एनपीए तो है बट मैं इसको रख रहा हूँ क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि पैसा वापस आ जाएगा। सो इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट जो इनका जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए ना कंटिन्यूसली डिक्लाइन करा था फ्रॉम 9% टू 5%, 3%, 2.9%, 2.36%, देन अभी 2.68% हो गया, स्पाइक आया। सो मार्केट रेट ऑफ चेंज पे देखती है, मतलब आप डिक्लाइन कर रहे थे ना, अभी स्पाइक आया हल्का सा, ठीक है, वेरी माइन्यूट। उसके रिगार्डिंग ऑल भी बताऊंगा मैं क्या हुआ है, बट स्टिल थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, मार्केट को अच्छा नहीं लगता जब भी मतलब आप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड का थोड़ा सा स्पाइक आया। एंड सिमिलरली नेट एनपीए में भी 1% से 1.5% हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बाकी लोन बुक ग्रोथ अच्छा है। एंड अब आते हैं, लाइक ये कौन कौन नहीं करते बट मैनेजमेंट इनकी आ जाती है इंटरव्यूज पे, मतलब हर चैनल पे देती है। सो इनका जो आई वाज टेलिंग कि एनपीए में स्पाइक आया, तो इनका है कि लाइक इनकी जो बुक है वो उसका 1% बुक जो है वेस्ट टू एनर्जी में है, लोग ये लोग फंडिंग करते हैं, उधर से एक अकाउंट में दिक्कत आया। एंड वो सेक्टर 1% अकाउंट करते हैं, तो कह रहे हैं कि मतलब बहुत ही कम है। तो अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है या बाकी जो बैंक्स है अभी जो माइक्रो फाइनेंस में लेंड करते हैं, तो उनकी वो वाली बुक में दिक्कत आया, जैसे इंडसइंड की 6% बुक रफली माइक्रो फाइनेंस में है, सिमिलरली आईडीएफसी की भी थोड़ी सी बुक। तो जहां पे दिक्कत आई है, अगर वो बुक कम है तो आपको इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेंडिंग बिजनेस में एनपी होते हैं। तो दैट्स वेरी पॉजिटिव थिंग कि 1% बुक जहां पे वहीं पे दिक्कत आए, तो इट नॉट अ बिग नेगेटिव थिंग। एंड एक और चीज है कि लाइक प्राइवेट सेक्टर पे ये लोग डोमिनेट ज्यादा करते हैं, 76% लोन्स इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में दे रखे हैं, रिमेनिंग 24% गवर्नमेंट। ये कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गवर्नमेंट में ही लेंड करता है, जैसे आईआरएफसी गवर्नमेंट में लेंड करता है बट ये प्राइवेट लेंडिंग में मेजर है। एंड इरेडा जो है अगर 30-35% से ग्रो कर रहा है, तो इनको फंडिंग भी चाहिए होता है। लेंडिंग बिजनेस में आपको पैसा रेस करना होता है, आप डेट से करो, इक्विटी से करो। तो इन्होंने 4500 करोड़ का फंड रेस कर रहे हैं, ये लोग दिस क्वार्टर ही कर लेंगे, क्योंकि इससे ही पता चलता है कंपनी काफी अग्रेसिव है, इनको दिख रहा आगे डिमांड है, तभी पैसा रेस कर रहे हैं। जितना ज्यादा बोरो करेगी, लेंड करेगी, लेंडिंग बिजनेस उतना अच्छा होता है, एनपीए कम रहे। एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मैनेजमेंट एग्जैक्ट नंबर नहीं गाइड करती, बट दे आर ऑन ट्रैक की अच्छा चल रहा है हमारा आउटलुक। एंड इरेडा का जैसे अभी न्यूज देख सकते हो, लाइक 4500 का क्यूआईपी का प्लान कर रहे हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड इरेडा का पहले भी न्यूज आया था, ये अभी तो मेगा प्रोजेक्ट्स में देते हैं, लैंड करते हैं, बट इरेडा ये भी टारगेट कर रही थी आपके सोलर पैनल जो घर पे लगते हैं या ई रिक्शा, ये सब पे भी ये सोच रहे हैं लैंड करने का, रिटेल सेगमेंट पे भी एंटर करने का, लेकिन ये रहेंगे रिन्यूएबल सेक्टर में, मतलब क्लीन उसमें। तो ये अगर कर दे स्टार्ट, तो ये एक और नया ट्रजेक्टरी ओपन कर देगा इनके लिए। अब आते हैं वैल्यूएशन पे, क्योंकि इरेडा का मेन कंसर्न देखोगे तो लाइक स्टॉक प्राइस में नहीं चल रहा। पहले आपको टेक्निकल दिखाता हूँ। सो टेक्निकल वाइज देखोगे तो कंपनी काफी अच्छा कर रही थी, लाइक ये अराउंड 8 जुलाई 2024 से ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, फ्रॉम 300 230 हो गया, मतलब अभी 200 पे आ गया स्टॉक। तो एक देखोगे 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, मैं काफी इंफोसाइज करता हूँ, जो लोग टेक्निकल जाते हैं उनको पता है इसका इंपॉर्टेंस। जो ब्लैक लाइन आ रही है, तो एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, 1 2 3 4 फिफ्थ टाइम अभी वहां पे सपोर्ट लिया है। एंड एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है 230। सो 230 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड 200 एक सपोर्ट काम कर रहा है। सो चार्ट एक स्टक हो गया रेंज में, मतलब अभी आपको जब मैं फंडामेंटली वैल्यूएशन दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा ये कर क्या रहा है। तो अभी रेंज बाउंड है, मतलब नथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इसका, ये मतलब रेंज में स्टक हो चुका है। अगर आप देखोगे, एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है वैल्यूएशन का, प्राइस टू बुक। जो कंपनी की बुक वैल्यू होती है, 1 रुपए की बुक वैल्यू के लिए हम कितना प्राइस दे रहे हैं, वो होता है प्राइस टू बुक। जैसे हम सारे वीडियोस में प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कंपेयर करते हैं, बट एनबीएफसी इन बैंक में प्राइस टू बुक देखते हो आप। सो आप इरेडा का पी बाय बी जो है 5.7 है, एंड इसका हाईएस्ट चला गया था जब से परफॉर्म नहीं करा जुलाई 2024 में 9। सो 9 इज टू एक्सॉर्बिटेंट, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। 7 8 मिलता है जब बहुत ज्यादा बूम होता है एंड आप बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी आउट परफॉर्म कर रहे हो नॉल, तब मिलता है। तो जब इसका वैल्यूएशन बहुत पीक कर गया था, तब से करेक्ट कर रहा है, अभी 5.7 के अराउंड है, अभी भी महंगा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो अगर आप देखोगे, ये होम फर्स्ट है, होम फर्स्ट कंपनी, ये हाउसिंग फाइनेंस में, एंड काफी अच्छी क्वालिटी है, 30% से ग्रो कर रही है। इसका प्राइस टू बुक 4 है। तो अगर आपको लाइक टू लाइक देखना पड़ेगा कि उस सेक्टर में बाकी एनबीएफसी जो अच्छा कर रही है उनके क्या वैल्यूएशन है, ये 4 पे है, इरेडा 5.7 पे है। एंड सिमिलरली आवास फाइनेंसियर ये 3.4 पे है। एंड सिमिलरली एप्टस हाउसिंग फाइनेंस, मैं हाउसिंग फाइनेंस के लिए देख रहा हूँ क्योंकि वो और ज्यादा सेफ होता है, आप घर रख के लेंड करते हो तो वो ज्यादा सेफ माना जाता है, एंड ग्रो भी कर रहे हैं ये सेक्टर, वो 3.6। सो लाइक जो एप्टस है 3.6, आवास 3.4, होम फर्स्ट 4, एंड इरेडा 5.7। सो 9 से आ रही है,
मेरे को प्राइस टू बुक 4 कंफर्टेबल लगता है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं इनका अभी बुक वैल्यू कितनी है, रफली 35, तो 35 इंटू 4 दैट इज अराउंड 140 के अराउंड ये स्टॉक का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा। पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा, बट आई एम टेलिंग यू कि काफी सही हो जाएगा। अभी तो स्टॉक प्राइस 200 पे है, तो लोग अगर 140 आ गए तो काफी लोग के जिनके वजह से हालत खराब हो जाएगी। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो जाएगा। तो जब तक वैल्यूएशन में दिक्कत है तब तक ये करेक्ट कर रहा है एक रेंज में, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी जो कंपनी अच्छा कर रही है, अभी को पूरा समराइज करते हैं। सो रिन्यूएबल सेक्टर जिसमें प्रेजेंट है उधर काफी ज्यादा ग्रोथ है। 200 गीगावाट इंस्टॉल हो चुका है, 500 तक लेके जाना है, डबल से भी ज्यादा ग्रोथ करना है नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में। जब सेक्टर अच्छा ग्रो करेगा तो कंपनी जो उधर लोन दे रही है वो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स लेंडिंग पे ही होते हैं, कोई भी अपना पैसा नहीं लगाता। एंड ये लोग 30% ग्रो कर रहे हैं लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से, एंड परफॉर्म करते ही जा रहे हैं, लाइक आउट परफॉर्म कर रहे हैं डिस्पाइट स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, ये नोट करना है। एंड इनके जो मैनेजमेंट है, एमडी एंड सीईओ प्रदीप दास, मतलब वो उनका मैनेजमेंट मतलब प्राइवेट कंपनी की तरह इसको चलाते हैं। अगर आप उनके इंटरव्यूज देख लोगे, सबसे क्विकली रिजल्ट लाते हैं। क्वार्टर 3 भी स्टार्ट हुआ था and बहुत जल्दी रिजल्ट ले आते हैं ये लोग। जनरली गवर्नमेंट कंपनीज में आपको नहीं दिखेगा। एंड इंटरव्यू लाते हैं एंड हर क्वेश्चन आंसर करते हैं, बहुत ही एग्रेसिव मैनेजमेंट है, प्राइवेट सेक्टर की तरह ये लोग चला रहे हैं अपनी कंपनी। तभी इस कंपनी को मतलब ये ऐसा परफॉर्म कर पा रही है, मतलब बाकी जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है वो इतना एग्रेशन नहीं होता। तो ये हो गया पॉजिटिव। अब आते हैं इसके रिजल्ट अच्छे थे, बट एनपीएम स्पाइक आया, मतलब ऑल द थोड़ा सा स्पाइक है 0.34% का, बट नेगेटिव होता है क्योंकि ट्रेंड अप हुआ है। एंड ये प्राइवेट सेक्टर को लेंड करते हैं, तो ये इट कांट, जैसे मैं आईआरएफसी में समझा रहा था कि वो गवर्नमेंट को लेंड करते हैं तो डिफॉल्ट का चांस भी नहीं, अगर एनपीए मतलब पेमेंट डिले हो गया लेकिन आएगा। बट ये प्राइवेट सेक्टर तो पैसा आएगा नहीं आएगा वो डाउट है। बट ठीक है, उसको ट्रैक करने की एनपीए बढ़ तो नहीं रहा, ऑल दो लोन ग्रोथ हो रहा है, लेकिन एनपीए कंट्रोल में रहना चाहिए। एंड वैल्यूएशन वाइज आई टोल्ड यू कि अभी 5.7 का प्राइस टू बुक है, 4 में बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा, दैट इज 140-150 की रेंज में। बाकी कहाँ तक आता है, क्योंकि एग्जैक्ट बेस्ट वैल्यूएशन कभी नहीं आते मार्केट में, कहीं ना कहीं से पहले से घूम जाते हैं। तो ये था इरेडा का एनालिसिस। अगर आपको और कोई डाउट है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।